नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको समझना है आरएनए के बारे में। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमें आपको डीएनए के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा दिया था। चलिए शुरू करते हैं आरएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक उसी प्रकार आरएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो ध्यान समझना, इसके अंदर राइबोस शुगर पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक। और ये मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेल होती है, सेल के अंदर ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। तो ये जो बनता है, ये सिंथेसिस होता है, वो मोस्टली न्यूक्लियस में होता है। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? राइबो। राइबो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर राइबोस शुगर पाई जाती है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। और ये सिंथेसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, इसलिए से बोलते हैं न्यूक्लियक। और इसका जो नेचर होता है, जो इसकी प्रकृति होती है, वो एसिडिक होती है। एसिड और बेस जानते होंगे आप, इसलिए इसे एसिड बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मोस्टली साइटोप्लाज्म में मिलता है, ध्यान रखना। कहाँ पर मिलता है आपको आरएनए? कहाँ मिलेगा? मोस्टली साइटोप्लाज्म में। लेकिन सिंथेसिस कहाँ पर होता है? न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता है, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। बात करते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कैसे होता है? डबल स्टैंडर्ड। और आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड, एकल कुंडलित। देखो ये एक कुंडली, जबकि डीएनए अपन ने ऐसे बनाए थे, डबल हेलिक्स। और आरएनए कैसे होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और देखिए, तो आरएनए की अब देखते हैं थोड़ा। आरएनए खोज किसने करी? खोज करी थी वाटसन एंड अर्ग ने। तो आरएनए की डिस्कवरी किसने करी? वाटसन एंड अर्ग ने करी थी। इसका फुल फॉर्म ये लिख दिया है हमने यहाँ पर। तो खोज करी है वाटसन एंड अर्ग ने, फुल फॉर्म ये हो गया। आरएनए कैसे होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एकल कुंडलित होता है। जबकि डीएनए होता है डबल हेलिक्स। इसके बाद इसके अंदर जो शुगर पाई जाएगी, वो भी बताया था, राइबोस शुगर पाई जाएगी। और नाइट्रोजन बेस तो रहेगा ही इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन बेस हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो राइबोस शुगर और नाइट्रोजन बेस रहता है। कहाँ पर मिलता है? तो सबसे ज्यादा किसे मिलता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में सर्वाधिक, मोस्टली साइटोप्लाज्म में। और कुछ मात्रा में न्यूक्लियस में मिलता है। तो इसमें लिख लेना कम और इसमें लिख लेना ज्यादा। लोकेशन मतलब कहाँ पाया जाता है। क्षार की बात करें, बेस, तो इसमें बेस देखो, जिस प्रकार अपन ने डीएनए में देखे थे, तो डीएनए में और आरएनए में जो बेस पाए जाते हैं, जो क्षार पाए जाते हैं, डीएनए में पाया गया था एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन। और आरएनए में पाया जाएगा एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन। बस यहाँ पर यूरेसिल हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। तो आरएनए में जो बेस पाया जाएगा, जो क्षार पाया जाएगा, वो यूरेसिल पाया जाता है। और डीएनए में क्या पाया जाता है? थाइमिन। ये मेन डिफरेंस है, इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब देखिए ध्यान से, इसके फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? तो आरएनए का जो काम होता है, जो फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करना। हिंदी पढ़ लिखना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए करता है। ये इसका ये हो गया, फंक्शन हो गया। तो ये आरएनए के बारे में कुछ जानकारी और भी बचा है, अभी बता रहे हैं। देखो, तो पहले आरएनए की खोज किसने करी? फुल फॉर्म ध्यान रखना है। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। शुगर मुगर देख लेना कौन सी पाई जाती है। लोकेशन बता देना, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्षार देख लेना कौन सा पाया जाए, यूरेसिल। और इसका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। कैसे बनता है अभी बता रहे हैं। और ये यहाँ पर हमने डिफरेंस लिख दिया। तो आप इतना लिखें और इसका ये डायग्राम बना लें, चाहे तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। देखिए, आरएनए के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, और एक होता है आरआरएनए। देखिए थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज देने का काम करेगा, यानी पहचान का काम। इसका काम क्या होता है? अमीनो एसिड की पहचान करना। ए फॉर होता है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड की पहचान का काम किसका होता है? एमआरएनए। अभी बता रहे हैं अमीनो एसिड क्या होते हैं। टीआरएनए, टीआरएनए काम क्या होता है? ट्रांसफर करना। क्या करना? ट्रांसफर करना। अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना यानी भेजना। इसका काम होता है भेजना। कहाँ भेजेगा बता रहे हैं। उसके बाद आरआरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल, राइबोसोम का काम क्या होता है बताओ? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन निर्माण करना। ठीक है, पढ़ाया था आपको राइबोसोम के बारे में, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो देखो तीन आरएनए होते हैं। एक होता है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, एक होता है टीआरएनए, और एक होता है आरआरएनए। तो जितना भी आरएनए होता है उसके तीन प्रकार होते हैं। अब इसको आप तीनों प्रकार को आप 100% मानो। उस 100% में सबसे ज्यादा होता है आरआरएनए। तो राइबोसोम सबसे ज्यादा होता है 80%। उसके बाद टीआरएनए होता है 16 से 18%। और बचा कुचा 1 से 2% क्या होगा? एमआरएनए। मतलब सबसे कम होगा एमआरएनए, सबसे ज्यादा होगा आरआरएनए, और एक बीच का रहेगा टीआरएनए। तो सबसे ज्यादा क्या है? आरआरएनए। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो थोड़ा सा हमको एक कंसेप्ट समझिए ध्यान से। हम आपको पहले प्रोटीन के बारे में बता रहे हैं। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन जो बनता है, प्रोटीन जानते हो जिससे आपकी बॉडी बनती है, दाल अंडा इन सब में प्रोटीन पाया जाता है।
तो 20 अमीनो एसिड मिलके, कई बुकों में 22 लिखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, अब तो लगभग 500 से ज्यादा अमीनो एसिड की खोज हो चुकी है। तो 20 अमीनो एसिड मिलकर, हिंदी में बोलेंगे अमीनो अम्ल, 20 अमीनो एसिड मिलकर बनता है एक प्रोटीन। कितना प्रोटीन बनेगा? एक प्रोटीन। ध्यान रखना, प्रोटीन जो बनेगा, जिससे आपकी बॉडी बनेगी, वो किससे मिलकर बनता है? 20 अमीनो एसिड। जैसे अपन लोग सेल से मिलकर बने, तो ये प्रोटीन किससे मिलकर बना? अमीनो एसिड से। अब देख ध्यान से, ये 20 में से अगर आप इनको 20 मानते हैं तो ये 12 होते हैं जरूरी और 8 होते हैं जरूरी नहीं होते। तो 12 को बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे? इसेंशियल अमीनो एसिड, पूरा लिखना, इसेंशियल अमीनो एसिड। और 8 होते हैं नॉन इसेंशियल, ये जरूरी नहीं होते। जरूरी नहीं होते मतलब ये जरूरी होते हैं पर ये आपकी बॉडी में अंदर ही बन जाते हैं। तो नॉन इसेंशियल ये ऑलरेडी बॉडी में है, तो आपको ये बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, इनको आपको जरूरी चाहिए। कहाँ चाहिए? तो आपको ये भोजन के माध्यम से प्राप्त होंगे। और ये बॉडी क्या करती? खुद बना लेती। बॉडी स्वयं सेल्फ क्या कर लेती? सिंथेसाइज कर लेती, स्वयं बना लेती है। तो देखो ध्यान से, प्रोटीन जो होता है वो किससे मिलकर बनेगा? अमाइनो एसिड से। कितने अमाइनो एसिड? 20 अमाइनो एसिड, एक प्रोटीन बनेगा। अब ये 20 अमाइनो एसिड में से 12 क्या होते हैं? जरूरी, जो ये भोजन में मिलेंगे आपको। और 8 क्या होते हैं? जरूरी नहीं होते, ये बॉडी खुद बना लेती है। कुछ एक दो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर अमाइनो एसिड के। जैसे एक होता है एलानीन, ये आपके कोई काम का नहीं, ये आपको याद कुछ नहीं रखना। एलानीन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड और साइटेनिन, ये क्या है? एग्जाम्पल है किसके? अमाइनो एसिड के। तो बस आपको ये लिखने के लिए बताया, ये आप कुछ नहीं पूछते आपसे एग्जाम्पल वगैरह, बस ऐसे ही नॉर्मल बताया। तो अमीनो एसिड क्या क्या होते हैं, अब ये याद करके क्या करोगे? 500 से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो, इसेंशियल क्या होते हैं? जो भोजन में बनते हैं, और नॉन इसेंशियल बॉडी खुद बना लेती है। अब देखिए ध्यान से, अब ये प्रोटीन बनेगा कैसे? प्रोटीन कैसे बनेगा वही प्रोसेस हम बता रहे हैं आपको। देखो, आपने खाना खाया और आपके ब्लड में पूरे प्रकार के अमीनो एसिड बह के जा रहे हैं। ये ब्लड बह रहा है आपका आर्टरीज में, और इसमें अमीनो एसिड बह रहा है 1 2 3 4 5 6, टोटल 20 अमीनो एसिड इसमें बह के जा रहे हैं। इसेंशियल भी जा रहा है और नॉन इसेंशियल, सारे इसमें बह रहे हैं, ठीक है। अब ये एमआरएन रहेगा, ये वाला एमआरएन, ये क्या करेगा? इसमें से बोलेगा अच्छा ये इसेंशियल है, मतलब ये चाहिए भोजन में, ये बॉडी बना नहीं पा रही, तो बोलेगा इसको रोक के रख लेगा, ऐसे पकड़ लेगा। सपोज करो हमारा हाथ एमआरएन है, हमने इसको पकड़ लिया, बोले ये भी जरूरी, इसको पकड़ो पकड़ो, तो इसके पास 2 हो गए इसेंशियल वाले। बोलेगा अच्छा ये नॉन इसेंशियल, ये तो बॉडी के पास ऑलरेडी, बोले भग भग भग, इसको भगा दे, बोले भग यहाँ से। फिर बोले अच्छा ये भी जरूरी, इसको पकड़ लेगा। तो ऐसे करके ये बहुत सारे पकड़ लेगा, अमीनो एसिड के कर लेगा, पकड़ लेगा। ये जैसे ये पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद इसको बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जब आपके पास कोई चीज ज्यादा हो जाएगी तो आप क्या करोगे? बांट दोगे, दूसरों को दे दोगे। तो बस यही करेगा। ये क्या करेगा? अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो एसिड की क्या करता है? पहचान करता है। ये अमीनो एसिड की पहचान करेगा मैसेंजर आरएनए, और ऐसे पकड़ के बोलेगा यार आरएनए जो प्रोटीन बनेगा वो तो यहाँ बनेगा, क्योंकि इसका काम होता है, राइबोसोम काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। इसका काम क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होगा? आरएनए। तो ये पकड़ेगा और इसको दे देगा ट्रांसफर, बोलेगा तू ट्रांसफर कर दे, ले जल्दी पकड़ के। इसको जैसे ही दे देगा टीआरएनए को, ये क्या करेगा? अब ये ट्रांसफर किसको कर देगा? आरआरएनए को। और इसको कितने मिल जाएंगे? 8 तो इसके पास पहले से हैं, 12 ये दे देगा, तो 12 8 कितने हो गए? 20। और 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? एक प्रोटीन। लो भैया बन गया प्रोटीन। तो प्रोटीन कहाँ बन रहा है? आरआरएनए में। ध्यान रख, क्लियर हो गया? तो ये पूरी कहानी होती है कि किस प्रकार प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कैसे बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। तो एमआरएनए क्या करता है? आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान करता है। टीआरएनए क्या करता है? जो उसने पहचान करी है 12 इसेंशियल, उसको ट्रांसफर किसको करेगा? आरआरएनए को। और ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, और ये मिलकर प्रोटीन बना देगा। इस प्रकार आपका क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर से इसको रिपीट करके देखो वीडियो, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ये भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको। चलिए अब समझते हैं, आपको एक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में समझते हैं। अगर आपके पास डीएनए है तो आप इससे बना सकते हैं आरएनए। क्या बना सकते हैं? आरएनए बना सकते हैं। और आरएनए क्या बना लेता है? प्रोटीन बना लेता है। और आरएनए से क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। तो देखिए ये प्रोसेस क्या चलाती है। तो डीएनए से आरएनए बनाना, क्या बनाना? डीएनए से आरएनए बनाना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आप आरएनए से वापस से डीएनए बना सकते हो। आरएनए से वापस से क्या बना सकते हो? डीएनए। तो आप कोई चीज वापस लेते हो, पीछे करते हो, तो उसे क्या बोलते हो? रिवर्स। रिवर्स मतलब होता है पीछे करना। तो बताओ, डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से वापस से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। हिंदी और इंग्लिश वाले सेम रहेगा। तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन मतलब आगे बढ़ गए और पीछे ले लिया, तो इसे क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए बना दिया, और देखो एरो मतलब इस साइड ये बन गया और इससे ये बन गया, इसलिए एरो।
अब देखो आरएनए से आप वन को बनाना है प्रोटीन, ये कहलाता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन कहलाता है। इसके अलावा फोटोकॉपी जानते हो आप, फोटोकॉपी क्या होती है, एक पेज रखोगे उससे दूसरा पेज निकल जाएगा, उसे बोलते हैं फोटोकॉपी। लेकिन इनकी भाषा में, इसकी भाषा में फोटोकॉपी करना कहलाता है रेप्लिकेशन। तो आप डीएनए से वापस से डीएनए बना सकते हो, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, फोटोकॉपी। आरएनए से आरएनए भी बना सकते हो आप, आपके पास एक आरएनए फिर से आरएनए, देखो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये है, अगर आपके पास ये डीएनए है तो आप इससे एक और डीएनए बना सकते हो, ये कहलाएगा रेप्लिकेशन। ठीक है, बन जाएगा। अब ये डीएनए से आप आरएनए बना सकते हो, इस डीएनए से आप आरएनए, ये डबल स्टैंडर्ड, इसको आप सिंगल स्टैंडर्ड बना सकते हो, ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है अभी बताया था आपको, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए, पूरा बता दिया। ठीक है, तो ये कहलाती है ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो इतना आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस प्रकार आपका जो आरएनए वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक चीज छूट रही, जीन वाली। तो जीन क्या होते हैं, जो डीएनए होता है उसके अंदर जीन्स पाए जाते हैं, और जीन ही क्या होते हैं, आपके हेरिडिटी कैरेक्टर, माता पिता के जो कैरेक्टर होते हैं उनकी संतानों में लेकर जाते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जीन्स, जीन वो पैंट, जीन्स वाला नहीं होता पैंट, आपको लग रहा है जीन्स वाला पैंट, ऐसा कुछ नहीं। जीन्स मतलब डीएनए के अंदर पाए जाएंगे, डीएनए आपको पता ही है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है, डीएनए फिंगरप्रिंट जो लैब होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लैब, डीएनए फिंगरप्रिंट जो लैब है वो है हैदराबाद में, डायग्नोस्टिक लैब है ये हैदराबाद में। डीएनए के बारे में जांच वगैरह होती है। मध्य प्रदेश में सागर जिला है जहाँ पर डीएनए की फोरेंसिक लैब है, जहाँ पर ये जो मर्डर वगैरह हो जाते हैं, रेप वगैरह हो जाते हैं, उनकी जांच कहाँ पर होती है, सागर वगैरह में, सरकारी लैब है। तो डीएनए वगैरह की जांच करवाना तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक लैब कहाँ पर है, हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक लैब ये हैदराबाद में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, कुछ एक दो और बच रही हैं। स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंट की स्टडी करना, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंटिंग एंड हैंड राइटिंग। कि भैया देखो कई बार क्या होता है, हत्या वगैरह हो जाती है तो हैंड राइटिंग मैच की जाती है और फिंगरप्रिंट मैच किए जाते हैं। ठीक है, तो हैंड राइटिंग किसकी है मैच किया जाएगा और उसके फिंगरप्रिंट मैच किए जाते हैं। मर्डर वगैरह सीआईडी वगैरह देखते हो आप, तो इसका स्टडी कहलाती है डेक्टाइलोग्राफी, डेक्टाइलोग्राफी। तो आपसे एग्जाम पूछा जाएगा डेक्टाइलोग्राफी क्या होती है, तो स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट एंड हैंड राइटिंग इज नोन एज डेक्टाइलोग्राफी। ठीक है, उंगलियों की और हैंड राइटिंग की स्टडी करना। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक लैब कहाँ, हैदराबाद। और मध्य प्रदेश के सागर में क्या है, फोरेंसिक लैब। मध्य प्रदेश के सागर में क्या है, फोरेंसिक, फोरेंसिक लैब कहाँ पर है, सागर में, सागर एमपी, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपकी सरकारी लैब है जहाँ पर डीएनए वगैरह की संबंधित जांच की जाती है। तो इतनी चीज आपको आरएनए से क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके साथ आपका ये आरएनए वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब नया चैप्टर जल्दी हम आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।